डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ लेक्चर है वो है जीनस ऑस्ट्रिटोरिया। ये हमारे एक कंटिन्यूस लेक्चर का पार्ट है साइनोबैक्टीरिया। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर और साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन को जर्नल डिस्कस किया था, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर आपके साथ डिस्कस किया गया था साइनोबैक्टीरिया की जर्नल स्ट्रक्चर्स और साइनोबैक्टीरिया की थैलस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसके हवाले से डिस्कस करते हैं कि इसको डिवीजन साइनोक्लोरेंटा के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर हार्मोगोनेल्स और ऑस्ट्रिटोरियल्स, फैमिली ऑस्ट्रिटोरिएसी और जीनस ऑस्ट्रिटोरिया। ये जो जीनस का जो नेम है इसके स्पेसिफाइड कैरेक्टर इसी ऑस्ट्रिटोरिया की बेस पे ही दिया गया है। मीन कि ये ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रिया टू स्विम से दिया गया है। मीन कि इसके अंदर पेंडुलम लाइक मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, और इसको क्लासीफाई किया वाउचर एक्स गॉमन ने 1822 के अंदर, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू। हम इसका ऑस्ट्रिटोरिया के रेफरेंस से जो जीनस है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से हैबिटाट के अंदर हमें मेजरली मिलता है। हैबिटाट इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश वाटर के अंदर हमें ये मिलता है, पोल्यूटेड वाटर के अंदर, पाउंड्स, स्ट्रीम्स एंड मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर मेजरली ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि साइल वेयर ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंस, कि जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट्स हाई कंसनट्रेशन होगी वहाँ पे इनकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है कि ये फ्री फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस और अटैच विद सरफेस सबस्ट्रेटम, कि किसी सबस्ट्रेटम की सरफेस के साथ ये अटैच भी हो सकते हैं और फ्रीली वाटर की सरफेस के ऊपर ये स्कम की फॉर्म में या वाटर ब्लूम्स की फॉर्म में उसकी सरफेस के ऊपर फ्लॉट भी कर रहे होते हैं। ग्रो एज एपीफाइट्स, और जो ट्री इसकी ट्रंक्स या ब्रांचेस के ऊपर भी एज एपीफाइट्स भी ये ग्रो करते हैं। कंप्राइजेस नियरली 100 स्पीशीज, डिफरेंट लिटरेचर्स के अंदर इसके डिफरेंट नंबर्स मेंशन हैं, लेकिन अराउंड ऑफ इसकी 100 स्पीशीज इसकी नाउन है जिनको क्लासिफाई किया गया, रिपोर्टेड हैं डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स से। इससे नेक्स्ट वन हमारे पास है थैलस की स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू ऑस्ट्रिटोरिया। अनब्रांच्ड फिलामेंटस, मीन कि इसके अंदर ब्रांचिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी। और प्रीवियस जो लेक्चर था अगर आपको याद हो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये यूनिसेरिएट भी हो सकती है, मल्टीसेरिएट भी हो सकती है। इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो यूनिसेरिएट है, और ये फिलामेंट फ्री फ्लोटिंग भी हो सकता है और अटैच विद द सबस्ट्रेटम भी हो सकता है। सेकेंड इसके अंदर है कि सिंगल ट्राइकॉम सेल्स इसके अंदर जो होते हैं वो सेम होते हैं, और सिंगल ट्राइकॉम लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्राइकॉम का करेक्टर क्या है कि इसकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, जबकि ये डायमीटर में क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। नंबर 3 के ऊपर पॉइंट देखिएगा कि एपिकल सेल्स फॉर्म डोम शेप स्ट्रक्चर, मीन कि जो अपेक्स रीजन के अंदर टिप जो रीजन होगा इसकी स्ट्रक्चर का ऑस्ट्रिटोरिया का, उस टिप रीजन के अंदर मैस ऑफ जो सेल होगा वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, डोम लाइक शेप डेवलप करेगा। नंबर 4 हमारे पास पॉइंट है फॉर्म कंपैक्टेंगल मैस अ स्पॉन्जी शीट, मीन कि ये जो इसके सेल्स हैं वो एक स्पॉन्जी शीट्स डेवलप करते हैं, मैस ऑफ नेटवर्क डेवलप करते हैं। और ये जो मेजरली ये जो मैस ऑफ सेल बनता है, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। और मेजरली हमें मिलते हैं पैडी फील्ड्स के अंदर, मीन के राइस फील्ड का जो वाटर है उसके अंदर हमें मेजरली मिलते हैं, और वहाँ पे उनको जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इससे नेक्स्ट वन हमारे पास नंबर 5 पॉइंट है आउटर पार्ट्स। अब देखिएगा कि इससे प्रीवियस जो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने कहा था कि इनकी जो वॉल्स होती है उसको इनर और आउटर वॉल के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो आउटर पार्ट होता है वो कलर पार्ट होता है, और उसको हम इसी वजह से क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और ये ब्लूइश ग्रीन इन कलर होता है। जबकि जो नंबर 6 के ऊपर पॉइंट है कि सेंटर क्रोमेटिन मटेरियल इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, और इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ओवरऑल उसको डेंस स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टर है वो है वेजिटेटिव प्लांट बॉडीज जो ऑस्ट्रिटोरिया की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्राइजेज सिंगल रो ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ट्राइकॉम, कि इसके अंदर एक ही सिंगल लाइन होगी सेल्स की जो ट्राइकॉम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी, और ये जो ट्राइकॉम है ये कोटेड होती है विद म्यूसिलिजेनस मटेरियल जो उन सेल्स को आपस में कॉम्पैक्ट स्पेसिफाई स्ट्रक्चर देती है। सेकेंड है सेल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द बेस एंड अपेक्स रीजन, कि इसके अंदर जो ऑस्ट्रिटोरिया की जो शेप होती है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी, इसकी जो बेस और अपेक्स रीजन के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, राउंड ऑफ आपस में उनके करेक्टर्स मैच कर रहे होते हैं। नंबर 3 के ऊपर पॉइंट है एपिकल सेल्स
और वेरिएबल इन शेप। जो अपेक्स रीजन के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो शेप के हिसाब से उनके अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप होती हैं। अब उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है कि स्ट्रेट एंड राउंड हो सकते हैं, कि उसकी जो टिप है वो स्ट्रेट हो सकती है और उसके अंदर जो सेल का जो मैस है वो राउंडेड स्ट्रक्चर में हो सकता है। बी है इसके अंदर के वो जो टिप एपिक रीजन है वो कर्व्ड हो सकता है, लेकिन सेल उसके अंदर राउंडेड ही हो सकते हैं। थर्ड वन इसके अंदर सी है कि स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, मीन कि उसका जो अपेक्स रीजन है वो स्ट्रेट होगा और पॉइंटेड होगा। नंबर 4 के ऊपर है कि कर्व्ड एंड पॉइंटेड, कि कर्व्ड हो भी हो सकता है और पॉइंटेड भी हो सकता है। और हमारे पास नेक्स्ट है सी कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी उस एपिक रीजन के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। इससे नेक्स्ट वन हमारे पास है करेक्टर हमारे पास कि ट्राइकोम शो मूवमेंट्स, दिस मूवमेंट्स में बी ड्यू टू नॉन विजिबल सिलिया एक्टिव। ओवरऑल हमने जनरल डिस्कस किया था कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं और इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी मूवमेंट्स शो नहीं करती हैं, लेकिन इनके ट्राइकोम्स के अंदर कुछ टू सम एक्सटेंट ये मूवमेंट्स शो करते हैं। अब वो देखते हैं कि वो मूवमेंट्स हैं किस वजह से हैं, जो अब एग्जैक्ट उसकी नॉन रीजंस नहीं है। जिस मूवमेंट्स में भी ड्यू टू नॉन विजिबल सिलिया एट द टिप, माइट भी पॉसिबल है कि उसकी कुछ एपिका रीजन्स के अंदर कुछ सिलिया ऐसे हैं कि जो उसको मूवमेंट्स में हेल्प आउट कर रहे हैं टिप रीजन के अंदर। सेकंड, ग्रोथ ऑफ ट्राइकोम, मीन के जो ऐसे से उसके अंदर ट्राइकोम के अंदर ग्रोथ हो रही है और उसकी ग्रोथ डायरेक्शन के अंदर साथ साथ ऑस्ट्रेटोरिया मूव कर रहा है। नेक्स्ट है वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन के, मीन के उसके अंदर और इनटेक कर रहा है ड्यू टू ऑस्मोटिक करंट, मीन के वाटर की इनटेक कर रहा है या उसके अंदर जो वाटर की मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट्स होती हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज, कि जो म्यूसिलेज शीट अपने सराउंड में से डिवेल्प की है, जब वो सेक्रीशन होती है सेल से तो वो उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स डिवेल्प करती हैं। इससे नेक्स्ट वन हमारे पास है स्पेसिफाई, हम इसको अगर कंक्लूड करें सेल के स्ट्रक्चर को तो नंबर 1 पॉइंट है ईच सेल कंसिस्ट ऑफ अ वेल डिवेल्प्ड वॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर जो सेल होगा, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर है मीन उसके सराउंड में वेल डिवेल्प सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकंड है डेफिनेट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इस इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी इनके अंदर एब्सेंट होगी। थर्ड, सेल कवर्ड विद म्यूसिलेजिनस शीथ, कि सेल इसके जो ऑस्ट्रेटोरिया की जो जीनस के सेल्स होंगे उसके सराउंड में म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होगी। नंबर 4 के ऊपर है कि आउटर लेयर क्रोमोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, के आउटर जो कलरफुल लेयर होती है वो क्रोमोप्लाज्म की होती है। और नंबर 5 के ऊपर है कि सेंट्रल पोर्शन इसके अंदर सेंट्रोप्लाज्म का होता है जिसके अंदर डेंस न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब इससे नेक्स्ट वन अगर आप हेडिंग देखो तो हमारे पास है रिप्रोडक्शन। अब इनके अंदर वेजिटेटिव टाइप की रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। ये जो वेजिटेटिव टाइप होती है इसके अंदर मीन ऑफ जो सेल डिवीजन होता है मेजरली वो मिटासिस के थ्रू सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कंप्लीट एब्सेंट होती है। इसके अंदर मेजर 2 तरह से इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रही होती है, मिटासिस के थ्रू, हार्मोगोनिया के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि जो डिवेल्प ग्रोथ रिंग और सेप्टम के जो पेरेंटल जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर ग्रोथ रिंग डिवेल्प होगा या उसके अंदर क्रॉस वॉल सेप्टम डिवेल्प होगी। सेकंड, ट्राइकोम डिवाइड एक्सीडेंटली इनटू पीसेस, कि एक्सीडेंटली वो जो ट्राइकोम मीन के जो लीनियर फिलामेंटल स्ट्रक्चर थी उसके अंदर कोई डिवीजन आ जाएगी सेल की डेथ की वजह से, सेल फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ग्रिप फ्रेगमेंट्स डिवेल्प इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जो पेरेंटल जो फ्रेगमेंट था जो फिलामेंट था वो ब्रेक होने से न्यू इंडिविजुअल हमें देगा। थर्ड है पॉसिबल जो इसकी रीजन हो सकती है, मोस्ट कॉमन मेथड हार्मोगोनिया। अब जो मेजरली ये जो डिवाइड हो रहा था रिप्रोडक्शन, ये अपने नंबर इंक्रीज कर रहा होता है वो हार्मोगोनिया के थ्रू कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इन फिलामेंट सेल डाई, जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो सेल होते हैं एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो जाती है, फॉर्मिंग बाई कनकेव मिसोजिनियस पैड लाइक सेपरेशन, की उनके अंदर एक सेप्टम डिवेल्प होगा, डिस्क लाइक शेप डिवेल्प होगी जिसको हम हार्मोगोनियम कहते हैं। और हार्मोगोनियम की वजह से सेल जो होंगे वो सम शॉर्ट पीरियड के लिए वो क्या करेंगे, स्विम करेंगे। स्विम करने के बाद उनके शॉर्ट इंटरवल के लिए उनके अंदर रेस्ट पीरियड डिवेल्प होगा और फिर उसके बाद उसके अंदर से ग्रोथ होगी और एक न्यू इंडिविजुअल डिवेल्प हो जाएगा। ये वो मेथड्स हैं ओवरऑल जो हम आगे जो 2 इसकी रिमेनिंग जो जीनस है उनको जब डिस्कस करेंगे नास्टिक और एनाबिना को, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से देखिएगा कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर एक्टिविटी दी गई थी कि इनके अंदर मेजरली कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो डिफरेंट मेथड्स को हमने डिस्कस किया था, आपने वो शेयर किए हैं जिसके मैंने आपको नाम एक्टिविटीज़ के अंदर दिए थे। वो इसके सिंपल यहाँ पे 2 मेथड्स इन्वॉल्व हैं, हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशंस के। अब इसका इट्स मीन के जो जर्नल इसके अंदर जो साइकिल इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है कि वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है, जैसे नीचे सर्कल उसके अंदर देखिएगा सेंटर के अंदर मैंने मेंशन किया वेजिटेटिव, कि मेजरली ये वेजिटेटिव इनके अंदर रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। अब वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ऑस्ट्रेटोरिया है, उसके अंदर डिवेल्प कौन सी चीज़ हो रही है, हार्मोगोन्स हो रहे हैं, मीन कि उसके अंदर फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, सेप्टम डिवेल्प हो रही है और जो पेरेंट सेल है उसके अंदर सेप्टम डिवेल्प होने की वजह से 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वन आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया गया एक्टिविटी का, ड्रॉ लेबल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेटोरिया
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेगमेंटेशन मेथड इन ऑस्टिटोरिया, आपने इसके हवाले से उसकी 2 से 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करना है, उसके साथ उसके नीचे डायग्राम बनानी है। और नेक्स्ट हार्मोगोनिया है विद रेफरेंस टू स्पेसिफिकली अपने ऑस्टिटोरिया, इन 2 मेथड्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ये ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी है। और इससे जो नेक्स्ट डायग्राम है ये ज़रा आपके सामने जो देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा यूनिसेरिएट मीन के फिलामेंटल स्ट्रक्चर एक ही लाइन के अंदर सेल प्रेजेंस हैं और इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चरल जो हैं वो मॉडिफिकेशंस प्रेजेंस हैं। जो सेपरेशन सेप्टम है देखिएगा कि अगर एक्सीडेंटली सेल की इन रीजन्स के अंदर क्या हो जाती है, डेथ होती है, और डेथ की वजह से जो पेरेंट सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये जो सेंट्रल आपके साथ डायग्राम सी शेयर है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सेंट्रोप्लाज्म, जो सेंट्रल पोर्शन है वो सेंट्रोप्लाज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, जबकि जो इसकी साइड वॉल हैं जिसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है इसको ब्लू स्क्रीन कलर दे रहा होता है। और हार्मोगोनिया जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस सेप्टम की वजह से सेपरेशन जो डिस्क डेवलप हो रही हैं इससे जो बनेगी स्ट्रक्चर उसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू ऑस्टिटोरिया आज हमने कंसल्ट किया है। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।